अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त जो घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जो घड़ी की टिक टिक हो रही है, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। जो आबदोस समुद्र के अंदर गायब है, अटलांटिक ओशन में बहरा ओकियानूस में गायब है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार महज 20 से 22 घंटों की बाकी है। यानी जो 5 लोग उसके अंदर मौजूद हैं, उनके पास महज 20 से 22 घंटे हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और पांचों लोग ग्लोबली टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर हैं कि क्या उस आबदोस को ढूंढा जाएगा या नहीं ढूंढा जाएगा। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर आया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन गया है और पूरी दुनिया इसके अंदर शामिल है। ये दुनिया का बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और ये समुद्र के अंदर सर्च ऑपरेशन हो रहा है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसमें खरबों डॉलर्स अभी तक झोंक दिए गए हैं और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन मजीद होने जा रहा है। इसके अंदर कोई एक मुल्क शामिल नहीं है, दुनिया की सुपर पावर शामिल है। वाशिंगटन यानी अमेरिका इसके अंदर शामिल है, कनाडा शामिल है, यूरोपीय यूनियन शामिल है, चाइनीज, जापानीज या दुनिया भर में जिन्होंने मैरिन लाइफ के ऊपर काम किया हुआ है, समुद्रों के ऊपर, ओशंस के ऊपर काम किया हुआ है, वो तमाम तर अपनी टेक्नोलॉजी इसमें झोंकने के लिए तैयार हैं, बल्कि झोंक चुके हैं। जदीद आलात वहां पर समुद्र के अंदर नस्ब किए गए हैं और हर तरह के यानी कि आबदोजें हों, मैरिन टेक्नोलॉजी हो, जहाज हो, दुनिया भर के रिसर्च टैंक्स हों, जो भी किया जा सकता है, सिग्नल डिटेक्टर्स हों, जो भी है वो सब झोंक दिया गया है कि किसी तरह से इस आबदोज को ढूंढा जाए। यानी ये एक तरह का टेस्ट केस भी है। एक तरफ दुनिया है, जदीद टेक्नोलॉजी है, साइंस है, आलात हैं, मशीनें हैं, जबकि दूसरी तरफ ठाठे मारता हुआ काला समुंदर है, बहरा ओकियानूस है, अटलांटिक ओशन है, जिसकी अपनी एक हैयत है, अपना एक गुरूर है, अपना एक तकब्बुर है, जिसने टाइटैनिक को डुबो दिया था। लिहाजा उसकी अपना एक यानी वो भी नेचर है, कुदरत है, वो ठाठे मारता हुआ समुंदर है। लिहाजा उसके अंदर कहां पर आबदोज है, किसी को कोई इतलात, किसी को कोई खबर नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं किसी कदर हौसला अफजा है, वो आपके सामने रख देते हैं। 12,800 फीट की गहराई के ऊपर यह आबदोज गुम हुई थी। इसके सिग्नल्स मुनक़ता हुए थे और उसके बाद किसी को इल्म नहीं है। शहजादा दाऊद 48 साल, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी नियात बरतानवी हैं, पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिली में से इनका ताल्लुक है। तकरीबन 15 करोड़ रुपए इन्होंने और इनके बेटे ने लगाए हैं कि ये टाइटैनिक का जो बचा कुचा हिस्सा है ये उसे देखने गए हैं। सलमान दाऊद इनके बेटे 19 साल के ये इनके साथ शामिल है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो किसी हद तक हौसला अफजा है। अब ये वाशिंगटन टोरंटो या इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहरा ओकियानूस में तफरीही सफर पर जाने वाली लापता आबदोज टाइटन को तलाश करने वाले अमले ने कहा है कि इसकी आवाजों के सिग्नल्स अब हमें मिल रहे हैं। यानी मुख्तलिफ हालात इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि हमें एक आबदोज के सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि किस तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है, ये किस तरफ है, ये कितनी दूर है। लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 20 से 22 घंटों का है। लिहाजा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी इसके अंदर शामिल है। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि रेस्क्यू अमले ने बताया है कि हर 30 मिनट बाद इन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। यानी कुछ सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, कुछ आवाजें इन्हें सुनाई दे रही हैं, किसी आबदोज की ही जाहिर है वो आवाजें, और वो उन्हें सुनाई दे रही हैं। उसके बाद CNN रिपोर्ट कर रहा है कि जब मजीद जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया तो आवाजें मजीद सुनाई देने लगी। यानी कि मजीद जदीद टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की बस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि किसी तरह से इस आबदोज तक पहुंचा जाए। मीडिया के मुताबिक कनाडा के P3 जहाज ने भी समुद्र में एक चुकोर शक्ल की एक चीज देखी है और आवाजें सुनाई दी गई हैं। रिपोर्ट किया गया है कि जहाज भी, मुख्तलिफ जहाज जो कि खासतौर पर कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, P3 जहाज इसके अंदर इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका यह कहना है कि उन्होंने एक चुकोर शक्ल की चीज देखी है और आवाजें भी उन्हें सुनाई दी गई हैं। लिहाजा ये एक दुनिया का बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है। हम लोग दुआ कर सकते हैं और दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो 5 लोग मौजूद हैं वो तफरीही घर से गए थे, वो सिर्फ तफरीह करने के लिए गई थी और वो ये सारी चीजें देखने के लिए गई थी। आज 3 दिन हो गए, पूरी दुनिया उनके लिए दुआएं कर रही है। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अब वो मन्नतें मांग रहे हैं कि ये किसी तरह से मिल जाए। लेकिन कुदरत के भी कुछ कवानीन है, नेचर भी बाज़-औक़ात आपको बताती है कि कुदरत क्या है और कुदरत किस तरह से रिएक्ट करती है। लिहाजा जदीद टेक्नोलॉजी थी, यानी ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म था और ये तफरीह की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और इसके ऊपर ये आजमाइश आ गई है, क्वेश्चन आ गया है और पूरी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, साइंस, आलात और जो ये कहते थे कि हमने समुद्रों की तहों तक पहुंचकर देख लिया है, हमने समुद्र की तहों में जाकर तारे बिछा दिए हैं, वायर्स बिछा दिए हैं, केबल्स बिछा दिए हैं, उनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट है। एक आबदोज है, छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी है और लेट्स सी कि कितने घंटों में वो मिलती है। लेकिन आने वाले एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।